नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा उपासना के अवसर पर भक्ति के लिए, अपने मन को जागृत करने के लिए और अपने मन की शुद्धि के लिए अक्सर हम तिलक लगाते हैं, तिलक का प्रयोग करते हैं। लेकिन तिलक लगाने की वास्तविक महिमा क्या है और तिलक लगाने से कैसे लाभ होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं तिलक की। तिलक का महत्व क्या है? देखिए, तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए न तो पूजा की अनुमति होती है और न ही कोई पूजा संपन्न होती है। तिलक दोनों भौं के बीच में, कंठ पर या नाभि पर लगाया जाता है। तिलक जब आप लगाते हैं तो इसके द्वारा ये जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। शिव के भक्त त्रिपुंड लगाते हैं, वैष्णव उपासक यू के आकार का तिलक लगाते हैं, देवी के उपासक लाल तिलक लगाते हैं, लंबा भी और गोल भी। सूर्य के उपासक गोल तिलक लगाते हैं। तो आप किस तरह का तिलक लगाते हैं, उससे ये समझ में आ जाएगा कि आप किस देवी देवता के उपासक हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है, मन को एकाग्र होने में और मन को शांत होने में मदद मिलती है। तिलक लगाने से ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है और सही तरीके से तिलक लगाने से भाग्य विशेष रूप से मदद करने लगता है। तिलक इस बात की सूचना है कि आपके ऊपर ईश्वर की स्टैंपिंग है, आपके ऊपर ईश्वर ने मुहर लगा दी है कि आप उनके भक्त हैं। इसीलिए तिलक लगा करके अपने आचरण और अपनी आदतों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग आम तौर पर तिलक लगाते हैं पूजा उपासना के दौरान, या बहुत लोग का डेली रूटीन भी होता है कि सुबह स्नान करके तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के नियम क्या हैं? बिना स्नान किए हुए तिलक मत लगाइए। स्नान करके तब आप तिलक लगाने के अधिकारी बन सकते हैं। पहले तिलक अपने इष्ट देव को या भगवान को लगाइए और फिर स्वयं को तिलक लगाइए। सामान्यतः स्वयं को तिलक लगाएंगे अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से, और दूसरे को तिलक लगाएंगे अंगूठे से। रात में सोने के पहले अपना चेहरा अच्छी तरह धो लीजिए, तिलक हटा दीजिए। तिलक लगाकर नहीं सोना चाहिए। वैज्ञानिक कारण यह है कि नींद डिस्टर्ब होगी और सामान्य वजह यह है कि सोते समय तिलक लगाने से उसका एनर्जी लेवल आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हम लोग सामान्य जीवन में अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। चंदन का, रोली का, सिंदूर का, अष्टगंध का, केसर का, हल्दी का, अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। इनके लाभ क्या हैं?
अगर आप चंदन का तिलक लगाते हैं, जो कि सर्वाधिक लोग ही लगाते हैं, तो चंदन के तिलक से एकाग्रता बढ़ती है। रोली और कुमकुम का तिलक आप लगाते हैं तो इससे आकर्षण बढ़ता है और आलस्य दूर होता है। अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे आपका नाम और आपका यश बढ़ता है, आपके काम पूरे होते हैं। गोरोचन का अगर आप तिलक लगाते हैं तो इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अष्टगंध का तिलक लगाते हैं तो विद्या बुद्धि बढ़िया होती है, मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है। भस्म का तिलक या राख का तिलक भी लगाया जाता है और इसको लगाने से दुर्घटनाओं से और मुकदमेबाजी से आपकी रक्षा होती है। तिलक लगा के आप अपने ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं, उनको मजबूत कर सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। तो किस ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा तिलक लगाएं? सूर्य देव से लाभ लेने के लिए लाल चंदन का तिलक अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से लगाइएगा। चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन का तिलक सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा अंगुली से लगाइएगा। मंगल को बेहतर करने के लिए नारंगी सिंदूर का तिलक अनामिका अंगुली से लगाएं तो बेहतर होगा। बुध को अगर प्रबल करना चाहते हैं तो अष्टगंध का तिलक लगाएं सबसे छोटी उंगली से, कनिष्ठा अंगुली से। बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाएं तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से। शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो पहले रोली का तिलक लगाएं, उसके ऊपर अक्षत लगाएं अनामिका अंगुली से, शुक्र बेहतर होगा। शनि, राहु या केतु को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो कंडे या धूप बत्ती की राख लगाइए 3 अंगुलियों से, बिल्कुल सीधे ऐसे खींचते हुए। अगर आप ग्रहों के अनुसार भी तिलक लगाएंगे तो इन तिलकों को लगाने से आपके ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।